स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनीज लाइफ में। तो इधर हो चुकी थी मॉर्निंग और विद्यांश स्कूल जा चुका है और मुझे हो रही थी सर्दी और फीवर सा भी है। रात में तो था, अभी भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा वाला सर भी दुख रहा था। और दिवीसा भी सो के उठ चुकी है। क्या हो गया इधर ना, मुझे मतलब 8 दिन हो गए होंगे। मुझे 4-5 दिन पहले मन कर रहा था कि मैं अमरूद खाऊं, तो विद्यांश के पापा मेरे लिए लेके आए थे अमरूद। और ना जैसे ही दिवीसा ने अमरूद देखी तो ये ना तभी से उसके पीछे पड़ी हुई है, बार बार इसको उठा रही है। अभी देख सकते हैं इसने देख ली, वो पॉलिथीन से देख खिसक के आएगी। ये देख सकते हैं, इसने ये देखी तो ये देखते ही मतलब ये आई। मैंने आप लोगों को दिखाया तो ये आई। अभी वहाँ से आएगी और ये ले लेगी। अच्छा लो लो, खुश हो गई आप तो, खुश हो गई, खुश हो गई। लेकिन सर्दी हो रही है तो मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि दिवीसा को भी सर्दी हो रही है और मुझे भी। मैंने ना इनसे 5-6 दिन पहले बोला था कि मुझे ना अमरूद खाने का मन कर रहा है, अगर मिले बाज़ार में तो लेके आना। तो संडे के दिन नहीं मिली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर संडे का मतलब जो सब्जी का बाज़ार है ना वो लगता है संडे के दिन, तो उस दिन तो नहीं मिली थी। लेकिन आज ये विद्यांश को स्कूल छोड़ने गए थे अभी, तो शायद इनको मिल गई होंगी तो ये लेके आए थे। बट मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद से सर्दी हो रही है और साथ में ना दिवीसा की भी थोड़ी सी सर्दी वगैरह है, तो जिस वजह से हम दोनों ही नहीं खाएंगे। तो रख देंगे, विद्यांश खा लेगा या फिर चटनी वगैरह बना देंगे तो ये खा लेंगे, क्योंकि ये वैसे तो अमरूद खाते नहीं, उसकी चटनी खा लेते। और दिवीसा नहाओगी नहाओगी तो अभी ना कुछ देर तो मैं आराम करूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वाला सर में दर्द हो रहा है और फीवर सा आ रहा है। उसके बाद मैं नहाऊँगी और दिवीसा को भी नहलाऊँगी। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि धूप निकल रही ना, तो सारे कपड़े वगैरह है ना वो भी सूख रहे हैं। आज तो मैंने भी धुल के डाल दिए थे, सुबह में ही थोड़े से कपड़े आज डाले थे और कल डाले थे, ताकि अच्छे से सूख जाए। बेडशीट धुल ली थी मुझे, तो मैं सोच रही थी कि चेंज कर दूं, क्योंकि अभी त्यौहार भी आ रहा है, तो घर की सफाई वगैरह भी करना ज़रूरी रहता है त्यौहार पर। मतलब वैसे भी मैं तो करती हूँ, हर घर में सफाई तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन त्यौहार पर ऐसा लगता है कि सब बेडशीट वगैरह जो है न्यू बिछा दी जाए, क्योंकि घर में बच्चों की बुआ आती है और मेरी ननंद भी आएंगी। और ना मुझे पता नहीं क्यों नींद भी आ रही, क्योंकि रात में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सर्दी होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तो छींक आती है, और साथ में ना मैं सांस नहीं ले पा रही थी रात में, तो छींक भी आ रही थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी। और ये जो इधर का जो आधा सिर है ना बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा था। तो मैंने रात में काफ़ी देर तक तो पहले ही जगती रही, फिर बैठी रही, फिर बाहर खड़ी रही, और नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और जैसे तैसे थोड़ी बहुत नींद लग रही थी ना, तो विद्यांश बार बार ना पता नहीं उसको क्या थक जाता है पूरे दिन, तो वो भी बार बार उठ के बैठ रहा था। मैंने उससे पूछा अभी विद्यांश क्या हो गया, तो वो बता नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने विद्यांश को सुलाया तो दिवीसा उठ गई थी, और मैं खुद से भी सांस नहीं ले पा रही थी, सर्दी की वजह से छींक वगैरह आ रही थी, और साथ में बच्चों ने भी नहीं सोने दिया। तो मेरी आंखें आप लोग देख सकते हैं कैसी हो रही, एक तो सर्दी से हो रही है, ऊपर से पूरी रात सोए नहीं अच्छे से। तो मैं सोच रही थी कि घर का काम वगैरह करने के बाद मैं सोऊंगी। और मेरा बहुत ज़्यादा वाला सर दुख रहा था, जिसकी वजह से ना जब विद्यांश स्कूल जा रहा था ना तो मैं बार बार बोल रही थी विद्यांश मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ना विद्यांश बोल रहा था कि पापा मम्मा के लिए दवा लेने जाना, क्योंकि वो स्कूल छोड़ने गए थे ना, तभी उसने बोल दिया था कि पापा मम्मा का बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा था, आप दवा लेके जाना। तो अभी जस्ट ना इनका फ़ोन आया था कि तुम्हें रात में फीवर सा भी था, और विद्यांश बोल रहा था सिर में दर्द हो रहा, तो मैं दवा लेके आता हूँ और नाश्ता भी तुम करके आराम से सो जाना, मैं अपने काम पे निकल जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी तो दिवीसा सो के उठी है, तो ये तो सोएगी नहीं, तब तक मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा बहुत काम करके और दवा खा के मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, साथ में फीवर भी आ रहा है। दिवीसा को अमरूद खानी है, दिवीसा को अमरूद खानी है। क्या हो गया, क्या हो गया?
क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ। तो उधर मैंने दिवीसा को तो सुला दिया है और ना मेरा जो सर है ना बहुत ज़्यादा वाला दर्द होने लगा था, तो मैंने ना सिर्फ झाड़ू पोंछा बस किया है। और अभी मैं ना सोच रही थी दवा खा के थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, चाय भी पी ली है और मैंने ना गोली खा के बस थोड़ी देर मुझे सोना है। मैं सोच रही मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ और जब तक विद्यांश स्कूल से आएगा तब तक मैं फिर उठ के खाना बना दूँगी गरम गरम। आज वो लोग खाना खा लेंगे। तो बस यही है कि तबीयत ठीक नहीं रहती तो किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि खाने में आज क्या बनेगा। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए आराम करते। तो मैं सुबह में ना दवा खा के सो गई थी क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था। तो फिर मैंने ना इनसे दवाई मंगाई क्या, इन्होंने मुझे चेक किया क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा सिर फट रहा था। तो मैं सो रही थी और इनने चेक किया कि मुझे फ़ीवर भी है, तो फिर ये लेके आए थे दवाई। तो इन्हें मुझे दे दी थी, मैंने खा के और ना 1-2 घंटे आराम से सो लिया था जब तक विद्यांश का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था। तो विद्यांश स्कूल से आ गया था और उसको भूख भी लग रही थी, तो वो बोल रहा था मम्मा गरम गरम मैगी खाने का मन कर रहा है। वैसे लंच में तो मैं लेके जाता हूँ लेकिन ठंडी हो जाती है, इस वजह से मैं लंच में लेके नहीं जाया करूँगा। आप मुझे अभी के लिए घर पर ही बना के दे दो। तो उसने अभी तो स्कूल से आने के बाद तो उसने मैगी खा ली थी। बाकी वो ना 3-4 दिन से बोल रहा है कि मुझे ना पटेटो रोल पराठा खाना, क्योंकि उसका मन कर रहा था। बोल रहा था मेरा बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज बनाती हूँ उसकी पसंद के पटेटो रोल पराठा और क्या बोलते हैं, पटेटो पराठा रोल, हाँ पटेटो पराठा रोल जो भी बोलते हो, मुझे क्लियर नाम याद नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट में बताना क्या बोलते हैं। तो बनाना बनता है तो वो बनाते हैं और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी तो मैं चाय बना रही थी, इधर ये रही चाय और इसमें थे मेरे आलू जो कि बॉयल हो चुके हैं। सो चलते हैं, इसकी पहले पिट्ठी तैयार करते हैं, उसके बाद इसको बना के देते हैं। तो मैंने सोचा पहले चाय पी ली जाए और मैं पहुंच गई थी चाय पीने के लिए। और दिवीसा खेल रही थी इधर अपने पापा के पास, विद्यांश भी कुछ देर तक खेलता रहा। फिर उसको होमवर्क करना था तो वो अपना होमवर्क करने लगा था कोचिंग का, क्योंकि स्कूल से तो उसको आए हुए 10-15 मिनट ही हुए थे। लेकिन वो बोल रहा था मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे गर्मा गर्म कुछ खाने को दे देना। तो उसने इसकी की थी फरमाइश। तो मैंने ना आलू को बॉयल कर लिया था, आलू को इस तरीके से मसल लिया था और फिर चढ़ा दी थी कढ़ाई। और इसमें अगर आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने थोड़ा सा घी डाला था और घी में ही मैंने आलू को अच्छा फ्राई कर लिया था। मतलब उसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, अकेला मैंने घी डाल के उसमें थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी काली राई जो होती है वो डाली थी, ताकि थोड़ा सा तो टेस्ट आए उसमें। और डाल दिया था धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। इतनी चीज़ें डाल देने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था सॉस। और ना क्योंकि विद्यांश का बच्चों का मतलब खाना बनाते हैं ना जब, तो उसमें ये सब टेस्ट कर दो, उन्हें टेस्टी बन जाता है तो वो आराम से खा लेते हैं। नमक भी डाल दिया था और फिर जो आलू थे वो भी मैंने इसी में ऐसे डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया था। तो इधर जो हमारी पराठे की जो पिट्ठी थी वो बन के हो चुकी थी रेडी। पहले तो मैंने उससे बोला विद्यांश क्या ही आप जो पराठे रोल वगैरह खा रहे हो, आराम से ना आप तो आलू के पराठे खा लो। तो वो बोलता मम्मा प्लीज़ मुझे बना दो ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसकी इच्छा हो रही है तो कोई नहीं, बना देते हैं। तो सिंपल सा मैंने ऐसे पराठा बना लिया था। मैंने चौकोर पराठा बनाया था ताकि जो आलू का जो मसाला है वो बाहर ना जाए, इस वजह से मैंने गोल नहीं बनाया था, मैंने चौकोर बनाया था। आप चाहें तो जिस भी आकार का आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, बट चौकोर बनाओगे तो उससे जो बच्चों का मतलब मसाला वगैरह होता है ना वो गिरता नहीं है, इस वजह से मैंने चौकोर बना लिया था। फिर इसमें लगा दिया था अच्छा घी और इसको ना दोनों तरफ से अच्छा सेक लिया था, अच्छा इसको पका लिया था। तो अगर आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, बाकी मैंने इसमें घी लगाया था पराठे में। अच्छा मेरे यहाँ पर ना घी के पराठे ही मोस्टली खपते हैं, तेल के तो कभी कभार ही मैं बनाती हूँ। जब आलू के बनाती हूँ तो मुझे अच्छे नहीं लगते घी के पराठे, मुझे तेल के ही अच्छे लगते हैं, तो मैं तेल के बनाती हूँ। बाकी मेरे यहाँ पर घी के पराठे ही मतलब विद्यांश के पापा को अच्छे लगते हैं, तेल के कोई भी नहीं खाता है। तेल के सिर्फ आलू के पराठे मुझे अच्छे लगते हैं। तो इधर ना मैंने घी लगा दिया था और अभी मैं इसमें लगाऊंगी ये जो हमारे आलू का मसाला बनाया था मैंने पिट्ठी जैसी वो। तो इधर मैंने इस तरीके से लगा दी थी और विद्यांश का मुझे ये लग रहा था कि वो कहीं निकाल के ना फेंक दे, तो मैंने कम कम ही सब कुछ लगाया था। इसमें प्याज
प्याज वगैरह कुछ भी नहीं लगाए थे, न कुछ और नमकीन वगैरह कुछ नहीं डाला था इसमें, थोड़ा सा सॉस लगा दिया था ताकि मैं उसको लेके जाके और ऐसे ही पकड़ा दूँ तो वो आराम से खा लेगा। और वो मोबाइल भी देख रहा था, आज उसके पापा ने उसको मोबाइल दिया है, काफ़ी दिनों बाद मोबाइल देना बंद कर दिया था हम लोगों ने, क्योंकि वो ना स्कूल जाने लगा है, स्कूल का होमवर्क वगैरह भी करता है, तो उसका रात में ना सिर सा दर्द होने लगता है इस वजह से। तो मैंने इधर इसको दे दिया था। और अभी इसने एक नाटक भी किया था, अगर आप लोगों ने गौर किया तो कमेंट में जरूर बताना। मैंने इससे पूछा कि विद्यांश आपको कैसा लगा, तो इसने पता खाया नहीं था, इसने ऐसे ही बोल दिया था मम्मा टेस्टी। फिर उसके बाद ना इधर ये ना आके, मैं लेट गई थी इसको खिलाने के बाद, और दिवीसा भी मेरे पास आ चुकी थी, तो विद्यांश को दिवीसा फुल परेशान कर रही थी, उसके बाल खींच रही थी, कहीं उसकी आंखों में ना उंगली डाल रही थी, और वो चिड़चिड़ कर रहा था। मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं आराम से कुछ देर तक इधर देखती रही। फिर मैंने इसको अपने पास बुला लिया था कि दिवीसा मत करो भाई को परेशान, भाई को गुस्सा आ जाएगी, भाई गुस्सा कर देगा, आपको मार देगा। तो वो बोल रहा था नहीं मम्मा मैं नहीं मारूंगा, मुझे देखने लगा था। और ना फिर मैंने दिवीसा को अपने पास बुला लिया था कि थोड़ी देर उसको देख लेने दो, फिर वो अपना होमवर्क करेगा। तो मैं इसको ऐसे खिला रही थी, और इसके तो सबने खाना पीना सब कुछ खा लिया था, पराठे वगैरह सब कुछ बन चुका था। अभी मुझे ना किचन की पट्टी वगैरह सब कुछ साफ़ करनी है, तो मैं वो करूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी बच्चों के पास, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, तो मैं 5-10 मिनट के लिए वहाँ चली गई थी। फिर मैंने सोचा चलो किचन साफ़ कर दी जाए, और दिवीचा भी बीच में रोने लगी थी, तो मेन तो उसी की वजह से गई थी, तो फिर मैं वहीं जाके लेट गई। अभी चलते हैं किचन साफ़ करते हैं, और उसके बाद ना विद्यांश का रात में थोड़ा सा होमवर्क वगैरह देखना पड़ता है, तो वो देखते हैं, उसका बैग वगैरह पूरा चेक करती हूँ मैं रोज़ रात में, तो वो करती हूँ। और फिर दिवीसा के साथ थोड़ी देर खेलेंगे, दिवीसा और विद्यांश दोनों भी खेल रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं धरी पर एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।